मार्गशीर्ष मास में 1 महीने का व्रत किया गोपियों ने, कात्यायनी देवी का। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 1 महीने का व्रत किया गोपियों ने और कात्यायनी देवी के मंत्र का जप किया। मंत्र क्या था? बोले यही मंत्र था, कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी, हे महामाये, महायोगिनी, हे अधीश्वरी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप ऐसी कृपा करो, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो। मंत्र का यही अर्थ था। और इसी मंत्र का गोपियों ने जप किया। जमुना के तट पर जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में जमुना में स्नान करती और जमुना की बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके पूजा करती और फिर इसी मंत्र का जप करती। भगवान ने गोपियों के व्रत की परीक्षा के लिए एक दिन उन गोपियों के वस्त्र को भगवान ने चुराया। गोपियां स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र बाहर रखे थे। भगवान ने जाकर के उन वस्त्रों को उठा लिया और लेकर के एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और सारे वस्त्रों को पेड़ की डाली पर रख लिया और वहीं बैठे रहे। गोपियां जब स्नान करके निकलने लगी, देखा वस्त्र नहीं है। व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगी तो देखा भगवान श्याम सुंदर को भगवान कदम्ब वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, पैर लटकाए और बंसी बजा रहे हैं और सारे कपड़े बगल में उसी पेड़ की डाली पर भगवान रखे हुए। सखियां सब समझ गईं और सखियों ने कहा कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी हूं। करवाम तवोदितम, आप जो कहोगे वो मैं करूंगी और आप कृपा करो, देहि वासांसी, मेरे वस्त्रों को आप हमें दे दो। धर्मज्ञ, आप तो धर्म को जानने वाले हो, धर्मज्ञ हो। नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे, और अगर मेरे वस्त्रों को आप नहीं दोगे तो मैं राजा कंस से आपकी शिकायत कर दूंगा। परस्पर गोपी के इन वचनों में कितना विरोधाभास है। पहले तो गोपी कहती है श्याम सुंदर ते दास्य, हम तो आपकी दासी हैं। और दासी और दास का काम क्या होता है? बोले स्वामी की आज्ञा का पालन करना। गोपियों ने इसे भी स्वीकार किया। गोपियों ने कहा करवाम तवोदितम, आप जो कहोगे मैं करूंगी। लेकिन अगले ही क्षण गोपी ने भगवान को आज्ञा दी। दास तो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, स्वामी को आज्ञा नहीं देता, लेकिन गोपी ने आज्ञा दी, देहि वासांसी, देहि देहि वासांसी, मेरे वस्त्रों को दे दो। आज्ञार्थक लकार का प्रयोग किया। जैसे संस्कृत में लकार होता है लट लिट लोट इत्यादि, तो उसमें आज्ञा अर्थ में जो लकार है उस लकार की क्रिया का प्रयोग किया। गोपी ने कहा वासांसी देहि, मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा अभी तक तो ये कह रही थी कि हम आज्ञा का पालन करेंगे, अब तो हम ही को आज्ञा दे रहे। और तीसरा, गोपी ने कहा धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे वस्त्र को दे दो। किसी स्त्री के वस्त्र को चुराना यह धर्म नहीं है। भगवान ने कहा ये देखो, हमको धर्म का उपदेश कर रही हैं, स्वयं तो अधर्म कर रही हैं और हमको धर्म का उपदेश कर रही हैं। ये कहां का धर्म है कि निर्वस्त्र होकर के स्नान किया जाए? व्रत करने आई हैं, अनुष्ठान करने आई हैं और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, ये धर्म नहीं है। परंतु हमको धर्म की शिक्षा दे रही हैं, धर्मज्ञ, तुम तो धर्म को जानने वाले हो, मेरे वस्त्रों को वापस कर दो। भगवान ने कहा इनकी बातें तो परस्पर विरुद्ध हैं, विरोधाभास है। अंत में गोपियों ने भगवान को चुनौती दे दी, अगर मेरे वस्त्र को नहीं दोगे, नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे, राजा से मैं शिकायत कर दूंगी। भगवान ने कहा ये ऊपर से हमको ही धमकी दे रही, राजा कंस से कह देंगे। भगवान ने कहा जाओ, जाकर के कंस से कहो। कैसे जाओगी, वस्त्र तो मेरे पास है। अंत में गोपियों ने देखा भगवान को प्राप्त करने के लिए न बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, न तर्क करने की आवश्यकता है, न भगवान से बहस करने की आवश्यकता है, अपितु भगवान जो कहें सब स्वीकार करते हुए भगवान के चरणों में समर्पण कर देने की आवश्यकता है।
समर्पण ही सबका समाधान है। गोपियों ने देखा बहस करना ठीक नहीं है, कृष्ण के चरणों में हम समर्पित हो गए। अंत में गोपियों ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और भगवान को प्रणाम करती हुई जल से बाहर निकल करके आई और गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप जो कहोगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। गोपियों के समर्पण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनके वस्त्र उनको दे दिए और भगवान ने कहा, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं लीला करूंगा। उस रास लीला में आप सब आ जाना, आप सबके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। भगवान ने गोपियों को रास लीला का निमंत्रण दे दिया